दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, डू गुड फाइंड गुड, यानी कि कर भला तो हो भला। इसी पर आधारित यह कहानी है कि भगवान हमेशा आपके साथ अच्छा ही करता है, बस कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। आइए इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। और हाँ, इंग्लिश स्टोरीज या बुक पढ़ने में तभी मज़ा आता है जब आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स अच्छे से पता हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहते हैं भर भर के, तो उन्हें ज़रूर देखा कीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं और हमारी प्रिंटेड बुक भी ले सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अवेलेबल है, जिसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं। ये पहली बुक है, ऐसा आती नहीं है ऐसी बुक्स, ठीक है? तो ज़रूर से एक बार देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड नोज़ बेस्ट, ठीक है? तो गॉड जो भगवान जो है सिंगुलर है, इसलिए एस-ई-आई-एस लगाया गया है। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है? तो सुपरलेटिव डिग्री है, एज़ एन एडजेक्टिव कर रही है यहाँ पे काम पे। भगवान जो है वो क्या है, बेहतर जानते हैं, भगवान सबसे बेहतर जानते हैं, यानी भगवान को सब पता रहता है, ठीक है? तो ये इसका टाइटल बनता है कि भगवान जो है सबसे बेहतर जानते हैं। माई नेम इज़ राज, मेरा नाम राज है। आई वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? मैं काम करता हूँ एज के रूप में, किसके रूप में? अ रिसेप्शनिस्ट। तो एक रिसेप्शनिस्ट जो होता है, यानी कि आप किसी भी जैसे होटल में जाते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक सामने बंदा या बंदी बैठी रहती है, तो वो आके बोलती है कि हाँ सर बताइए क्या कर सकते हैं, क्या सेवा करें। तो वह वही जो जॉब होती है, ठीक है, पोजीशन जो होती है, उसको रिसेप्शनिस्ट का जॉब बोलते हैं। तो मैं काम करता हूँ रिसेप्शनिस्ट के रूप में इन में अ क्लोथिंग स्टोर, यानी कि जो कपड़े की जो दुकान होती है, स्टोर होता है, उसके अंदर। आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, मैं आता हूँ, ठीक है, मैं बिलोंग करता हूँ। फ्रॉम किससे आता हूँ मैं? एक बहुत ही पुअर फैमिली, यानी कि गरीब जो परिवार है उससे मैं आता हूँ, यानी कि मेरा परिवार जो है काफ़ी गरीब है। माई सैलरी, यानी कि मेरी जो तनख्वाह है, इज जस्ट इनफ, यानी कि वो बस पर्याप्त है, टू गिव, देने के लिए, माई फैमिली, मेरे परिवार को, 2 मील्स अ डे, यानी कि 2 वक्त का खाना, ठीक है? 2 टाइम का मील, मील भोजन होता है, खाना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 है इसलिए मील्स अ डे, यानी कि एक दिन में जो 2 वक्त का खाना होता है, वो देने के लिए मेरी जो सैलरी है वो बस पर्याप्त है, ठीक है? यानी कि बस उनको मैं खाना ही दे पाता हूँ, इतनी ही मेरी सैलरी है, कमाई है, तनख्वाह है। एवरी डे, हर दिन, आई प्रे, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ, टू गॉड, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो हर दिन मैं भगवान से क्या प्रार्थना करता हूँ? भगवान पैसे बरसा दे थोड़े, ताकि मैं अच्छे से जी पाऊँ ऐसे। चलो देखते हैं इसकी क्या प्रार्थना करता है। प्लीज़ कृपया करके, शो मी, यानी कि दिखाओ मुझे, अ वे, एक रास्ता दिखाओ, टू अर्न मोर मनी, अर्न कमाने का, मोर मनी, अधिक पैसा जो कमाने का है, मुझे भगवान प्लीज़ रास्ता दिखाओ आप। तो ये प्रार्थना जो है मैं करता हूँ, प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, मैं चाहता हूँ टू स्टार्ट, शुरू करना, अ बिज़नेस, एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। फुलफिल, पूरा करना चाहता हूँ, माई ड्रीम्स, यानी कि मेरे जो सपने हैं उनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। एंड और टेक केयर ऑफ माई फैमिली, टेक केयर, यानी कि देखभाल करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली जो है उसकी, मेरा जो परिवार जो है उसकी मैं देखभाल करना चाहता हूँ। कोटेशन यहाँ पे बंद होता है, ठीक है? तो ये जो प्रार्थना है ये मैं हर दिन करता हूँ। मैं कौन? मैं राज। राज कौन? जो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करता है एक कपड़े की दुकान में। आई हैव मैनी बिज़नेस आइडियाज़, मेरे पास में है, ठीक है? तो आई हैव कार, वैसे ही आई हैव मैनी बिज़नेस आइडियाज़, व्यापार के जो विचार होते हैं, आइडियाज़ जो होते हैं, वो मेरे पास में है। बट लेकिन आई नीड, मुझे ज़रूरत है, ठीक है? किस चीज़ की ज़रूरत है? एट लीस्ट, यानी कि कम से कम 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपयों की, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, ठीक है? क्या शुरू करने के लिए? बिज़नेस शुरू करने के लिए। आइडियाज़ तो हैं इसके पास में, बस इसके पास पैसे नहीं। तो ये चाहता है कि इसको कम से कम 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है इसको। आई हैव नो सेविंग्स, मेरे पास में कोई बचत नहीं है, सेविंग्स नहीं है, क्योंकि पहले के पैसे जमा करके रखे हों, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास में। आई ऑफ़न थिंक, मैं अक्सर सोचता हूँ, वेयर विल आई गेट 2 लाख रुपीज़, ठीक है? तो WH सेंटेंस है, यानी कि कहाँ, ठीक है? तो आई विल गेट, यानी कि मैं पाऊँगा, लाऊँगा, तो कहाँ से मैं जो है कहाँ से लाऊँगा 2 लाख रुपए जो है वो मैं कहाँ से लाऊँगा? स्टिल, अभी भी, फिर भी, आई नेवर स्टॉप्ड प्रेइंग टू गॉड, लेकिन मैंने जो है वो कभी भी बंद नहीं की
प्रेइंग प्रार्थना करना टू गॉड यानी कि भगवान जो है उनकी प्रार्थना करना जो है मैंने अभी भी जो है वो बंद नहीं की, ठीक है। देन तब वन डे एक दिन आई रिसीव्ड अ लेटर, मैंने प्राप्त किया अ लेटर यानी कि एक पत्र प्राप्त किया फ्रॉम द स्टोर ओनर यानी कि जो दुकान जो है स्टोर जो है उसका जो ऑनर मालिक जो है उससे प्राप्त किया। क्या पता प्रमोशन का लेटर दे दिया हो या कुछ ऐसे होता है ना कि बोनस दे दिया हो। तो बड़ा खुश था मैं, लेटर मिला है मुझे। इट्स सैड, ठीक है, यानी कि उसमें उसने कहा जो लेटर है उसने क्या कहा या लेटर में क्या लिखा था तो ऐसे लिखते हैं इट्स सैड, यानी उसमें क्या था, वी डोंट नीड यू एनीमोर, हमें ज़रूरत नहीं है यू आपकी एनीमोर यानी कि अब और अधिक ज़रूरत नहीं है। ओ तेरी ये क्या हो गया? मैं तो सोचा प्रमोशन होगा लेकिन ये तो बोल रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी। यू कैन कलेक्ट योर मंथली सैलरी, आप क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है? कलेक्ट करना यही होता है, लेना होता है। आपकी जो मासिक जो वेतन है, सैलरी है उसको आप ले सकते हो एंड और डोंट कम मत आना फ्रॉम टुमारो यानी कि कल से मत आना। तो अरे यार ये क्या हो गया? इसने तो सोचा था कि लेटर मिला है तो बढ़िया है यार, क्या पता प्रमोशन मिला होगा, बोला होगा कि कल से सूट वूट पहन के आना, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया, इसने तो जॉब ही ले ली, मेरी नौकरी से ही निकाल दिया कि कल से मत आना, अपनी सैलरी ले जाओ। आई वाज़ शॉक्ड, मैं क्या था? शॉक था, हैरान था, ठीक है? ऐसे एकदम चौंक गया एकदम से ही। एंड और हार्ट ब्रोकन यानी कि जैसे दिल टूटा हुआ था। आई वाज़ हार्ट ब्रोकन, ठीक है? मैं क्या था? दिल टूटा हुआ था, दिल टूट गया। आई क्राइड, मैं रोया एंड और आस्क्ड गॉड यानी कि भगवान से पूछा मैंने, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग यानी कि ये क्यों हो रहा है? आई प्रेड एवरी डे, मैंने प्रार्थना की हर दिन, नथिंग इज़ वर्किंग यानी कि कुछ भी जो है वो काम नहीं कर रहा। तो भगवान से पूछ रहा हूँ मैं कौन? मैं रवि पूछ रहा हूँ कि भगवान मेरी तो नौकरी भी चली गई, ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ हर दिन आपकी, ठीक है? मैंने प्रार्थना की है आपकी हर दिन, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था 2 लाख रुपए बचाऊँगा मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नाउ अप आई हैड नो जॉब, मेरे पास में कोई नौकरी नहीं थी एंड और आई वाज़ ऑलरेडी अर्निंग और मैं पहले ही कमा रहा था जस्ट इनफ, बस पर्याप्त कमा रहा था फॉर फूड भोजन के लिए। तो बस पहले ही मैं इतना ही कमा रहा था कि भोजन का काम निकल जाए, ठीक है? और अब तो जॉब भी नहीं है। आई वेंट आउट टू सर्च, मैं गया, ठीक है? गो आउट होता है बाहर जाना, वेंट आउट बाहर गया, टू सर्च खोजने के लिए, फॉर जॉब्स यानी कि नौकरियाँ जो है उनको खोजने के लिए मैं बाहर गया। बट लेकिन आई गॉट नो सक्सेस, मैंने प्राप्त की नो सक्सेस यानी कोई सफलता जो है वो मैंने प्राप्त नहीं की। बाहर तो गया लेकिन कोई सफलता ही नहीं मिली। वन डे एक दिन आई वाज़ वॉकिंग, मैं क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था, चल रहा था इन द मार्केट यानी कि बाज़ार के अंदर मैं चल रहा था। आई सॉ, मैंने देखा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी अबाउट टू फॉल, ठीक है? अबाउट टू मतलब बस होने ही वाला हो कोई काम, जैसे कि आई अबाउट टू कॉल यू, मैं बस फ़ोन करने ही वाला था, वैसे ही आई अबाउट सॉरी द ओल्ड मैन अबाउट टू फॉल, जो बूढ़ा आदमी है वो बस गिरने ही वाला था, फॉल गिरने ही वाला था ऑन द रोड, सड़क के ऊपर गिरने ही वाला था। आई क्विकली हेल्ड हिम, ठीक है? तो क्विकली मैंने जल्दी से, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड हिम, पकड़ लिया उसको एंड और हेल्प्ड हिम, मदद की उसकी, सिट ऑन द साइड यानी कि बैठने में साइड में, ठीक है? कि रोड के साइड में बैठने में या अलग जगह बैठने में मैंने उसकी मदद की। आई गेव हिम सम वाटर, मैंने दिया उसको सम वाटर यानी कि थोड़ा पानी जो है वो मैंने उसको दिया। द ओल्ड मैन लुक्ड एट मी, बूढ़े आदमी ने देखा मेरी तरफ एंड आस्क्ड, कहा उसने, व्हाट इज़ योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? व्हाट डू यू डू? तुम करते क्या हो? आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, मैंने बताया उसे, सब कुछ बताया मैंने। किसको? बूढ़े आदमी को बताया। अबाउट माय जॉब लॉस, मेरी जो नौकरी खो गई है, नौकरी छूट गई है उसके बारे में बताया। माय ड्रीम्स, कि मेरे सपनों के बारे में बताया एंड और माय बिज़नेस आइडियाज़ यानी कि मेरा जो व्यापार का आइडियाज़ है, मतलब जो भी विचार है मेरे कि ऐसे-ऐसे स्टार्टअप करूँगा उसके बारे में बताया। ही लिसन्ड केयरफुली, उसने सुना केयरफुली यानी कि ध्यान से सुना, ठीक है? तो एडवर्ब है यहाँ पे सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना। उसने सब कुछ ध्यान से सुना, तो बूढ़ा आदमी है उसने सब कुछ जो है वो ध्यान से सुना। ही वॉज़ इम्प्रेस्ड, वो क्या था? प्रभावित था विथ माय स्टोरी यानी कि मेरी जो कहानी है उससे वो प्रभावित था एंड और माय स्ट्रगल्स यानी कि मेरे जो संघर्ष हैं उससे वो प्रभावित था। देन उसके बाद में ही सेड, उसने कहा, कम विथ मी यानी कि मेरे साथ में आओ, ठीक है? तो कम से स्टार्ट हो रहा है, कमांडिंग है कि आओ मेरे साथ में आओ, तो वैसे ही कम विथ मी, मेरे साथ में आओ। आई वेंट विथ हिम, मैं गया उसके साथ में, बूढ़े आदमी के साथ में मैं गया। होपिंग यानी कि आशा में, आशा करते हुए, समथिंग गुड वुड हैपन यानी कि कुछ अच्छा जो है वुड हैपन यानी कि होगा, घटित होगा।
ठीक है, हैपन मतलब घटित होना, वुड लगा है बताने के लिए कि विल जो है उसका ही वुड बना दिया क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो मैं गया उसके साथ में कि भाई कुछ अच्छा होगा। जब वी रीच्ड हिज होम, जब हम पहुंचे उसके घर पहुंचे, उसके किसके, बूढ़े आदमी के घर जब हम पहुंचे, ही गेव मी 2 लाख रुपीज, उसने दिया है मेरे को 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए जो है वो बूढ़े आदमी ने मेरे को दे दिए। आई वॉज शॉक्ड, मैं ऐसे एकदम चौंक गया, एकदम हैरान हो गया। अरे मैंने तो काका या दादा जो भी है, बूढ़ा आदमी जो भी है, मैंने तो आपको बस अपने सपने, ड्रीम, बिजनेस आइडियाज वगैरह बताए और आपने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, वाह। तो ही सेड, उसने कहा, बूढ़े आदमी ने क्या कहा, स्टार्ट, शुरू करो योर बिजनेस, आपका जो व्यापार है उसको आप शुरू करो। यू डोंट नीड टू गिव मी एनी गारंटी। ठीक है, तो यू डोंट नीड यानी कि आपको जरूरत नहीं है टू गिव मी, देने की मुझे, एनी गारंटी यानी कि जो गारंटी होती है, गारंटी जो होती है वो देने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं तो लोग गारंटी देते हैं ना कि मेरी जमीन के कागज रख लो, मेरा ये सोने की चेन रख लो, तो तुम्हें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जब योर बिजनेस ग्रोज, जब तुम्हारा जो बिजनेस व्यापार है ग्रोज यानी कि बढ़ता है, रिटर्न द मनी यानी कि लौटा देना, द मनी यानी कि वही पैसा। ठीक है, तो जो पैसे 2 लाख रुपए दिए तो वो लौटा देना जब तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है या बढ़ जाए। आई हैव ओनली वन सन, मेरा केवल एक बेटा है। हु इज पैरालाइज्ड, वो क्या है, लकवाग्रस्त है, यानी कि पैरालाइज, यानी कि लकवा जाता है ना, चल फिर नहीं सकते, हाथ में लकवा आ गया, पैर में लकवा आ गया, तो वो पैर जो, हाथ जो यूजलेस हो जाता है, तो वही पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है। आई डोंट नीड दिस मनी, मुझे जरूरत नहीं है इस पैसे की। यू कैन यूज इट, तुम क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो इसका। यू कैन यूज इट, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। आई बिकेम इमोशनल, मैं हो गया इमोशनल, हो गया भावुक हो गया मैं। आई थैंक्ड हिम, मैंने धन्यवाद दिया उसका, बूढ़े आदमी का धन्यवाद दिया। मैं कौन, मैं रवि। रवि कौन, जो रिसेप्शनिस्ट का काम करता था, जिसकी नौकरी चली गई और जिसको 2 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, तो वही, तो मैंने क्या है, धन्यवाद दिया उसका, फ्रॉम से द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी कि मेरे दिल से, मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब एकदम तहो दिल से, यानी कि अंदर से जो है मैंने उसको धन्यवाद दिया, दिल से एकदम। विद दैट मनी, उस पैसे के साथ, आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मैंने शुरू किया मेरा व्यापार। इन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीनों में, माई बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल, मेरा जो बिजनेस है वॉज डूइंग यानी कि कर रहा था, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा कर रहा था, यानी कि बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज अर्निंग, मैं कमा रहा था, गुड मनी, अच्छा पैसा कमा रहा था, एंड और टेकिंग गुड केयर यानी कि कर रहा था, टेक केयर मतलब देखभाल कर रहा था, गुड केयर यानी कि अच्छी देखभाल कर रहा था, ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार की जो है वो मैं अच्छी देखभाल कर रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, नाउ अब, इट्स टाइम यानी कि समय है, टू रिटर्न लौटाने का, द ओल्ड मैन्स मनी यानी कि जो बूढ़ा आदमी है उसका पैसा लौटाने का यह समय है। जब आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं गया हिज हाउस, उसके घर गया, आई केम टू नो, ठीक है, यानी कि मैं जान पाया, ठीक है, या मैं जाना, ठीक है, तो कम टू नो होता है कोई चीज जानना, ठीक है, तो मैं जाना या मुझे पता लगा दैट कि द ओल्ड मैन हैड पास्ड अवे जस्ट 1 डे अगो, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, हैड पास्ड अवे यानी कि वो गुजर चुका था, मृत्यु हो चुकी थी उसकी, जस्ट बस 1 डे अगो, एक दिन पहले जो है बूढ़े आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। सम रिलेटिव्स यानी कि कुछ जो रिश्तेदार हैं, वर सिटिंग देयर यानी कि बैठे हुए थे वहां पर। ठीक है, तो ये तो मेरे को बुरा लगा कि जब पैसे लौटाने के लिए उसके पास गया, बूढ़े आदमी के पास में, जिसने मेरी इतनी मदद की, तो वो तो बूढ़ा आदमी मर गया एक दिन पहले। देवर सेइंग यानी कि वे कह रहे थे, ठीक है, देवर सेइंग जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स रिश्तेदार जो है वो क्या कह रहे थे, हु विल टेक केयर ऑफ हिज पैरालाइज्ड सन नाउ, यानी कि कौन जो है, ठीक है, कौन देखभाल करेगा, टेक केयर करेगा उसके जो पैरालाइज यानी कि लकवाग्रस्त जो बेटा है उसकी देखभाल अब कौन करेगा, ऐसा जो है वो रिश्तेदार कह रहे थे। तो रिश्तेदारों का काम है ऐसा कहना कि भाई अब तो इसका पापा पहले देखभाल करता था, पापा नहीं है तो अब इसकी देखभाल कौन करेगा। माई हार्ट ब्रोक, मेरा जो दिल है वो टूट गया, ठीक है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म, दैट की ओल्ड मैन हेल्प, सॉरी, तो जो बूढ़ा आदमी है उसने मदद की, मेरी मेरी मदद की उसने, एंड और माई फैमिली जो है उसकी कम आउट ऑफ प्रॉपर पॉवर्टी, कम आउट यानी कि बाहर निकलने में, ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है उससे बाहर निकलने में मदद की। नाउ अब, इट वॉज माई टर्न यानी ये क्या था, मेरा नंबर था, ठीक है, ये भी मेरी बारी थी, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन माई टर्न यानी कि मेरी बारी, ठीक है, मेरा नंबर था, टू हेल्प, मदद करने का,
हिज सन यानी कि उसके बेटे की मदद करने का अब मेरा नंबर था, मेरी बारी थी। आई ब्रॉट हिज सन टू माई न्यू होम। ठीक है, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट यानी कि मैं ले आया, हिज सन उसके बेटे को ले आया, टू माई न्यू होम यानी कि मेरा जो नया घर था उसमें उसको मैं ले आया। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, टेकिंग केयर ऑफ हिम देखभाल करना उसकी, लाइक अ फैमिली मेंबर, लाइक यानी कि की तरह, की जैसे, अ फैमिली मेंबर एक परिवार का सदस्य हो उसके जैसे मैंने उसकी देखभाल करना जो है वो शुरू किया। नाउ अब आई ट्रूली बिलीव मैं सच में विश्वास करता हूँ, वन थिंग यानी कि एक चीज के ऊपर मैं बिल्कुल हाँ सच में विश्वास करता हूँ। क्या चीज है वो? गॉड नोज बेस्ट। ठीक है, तो जो भगवान होते हैं वो सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो गुड बेटर बेस्ट भगवान सबसे बेहतर जानते हैं। वेन जब आई नीडेड मनी जब मुझे पैसे की जरूरत थी, गॉड सेंट भगवान ने भेज दिया, दैट ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को, टू हेल्प मी मदद करने के लिए। ठीक है, तो जब मेरे को पैसे की जरूरत थी तब भगवान ने उस बूढ़े आदमी को मदद करने के लिए भेज दिया मेरे पास में, मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। एंड और नाउ अब व्हेन जब हिज सन यानी कि उसका जो बेटा है, नीड्स केयर यानी कि उसको जरूरत है देखभाल करने की, परवाह करने की, गॉड सेंट मी भगवान ने भेज दिया मुझे, टू हेल्प हिम मदद करने के लिए उसकी उसकी किसकी उसके बेटे की मदद करने के लिए भेज दिया। तो बड़ी ही भगवान की लीला जो है वो एकदम अपरंपार है। आप देखिए ना, जब उसको पैसे की जरूरत थी तो भगवान ने बूढ़े आदमी को भेज दिया, 2 लाख रुपए बूढ़े आदमी से दिलवा दिए और बूढ़ा आदमी मर गया। ठीक है, अब मरा उसके अगले ही दिन जो है वो लड़का जो है वो 2 लाख रुपए लेके उसके घर गया कि ये ले लो आपके पैसे। तो वहां देखा सिचुएशन ही बदली हुई थी, तो उसके पैरालाइज जो बेटा है उसको ले आया, उसकी देखभाल करने लग गया। तो भगवान जो है वो बेहतर जानता है कि किसकी कब मदद करनी है, कैसे मदद करनी है। ठीक है, तो आप भी मेरी मदद कीजिए थोड़ा वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, कहानी समझ में आती है तो सपोर्ट कीजिए चैनल को आप। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं, 107 कहानियां हैं इस बुक के अंदर, जिसके अंदर वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे उससे भी ज़्यादा है। हर कहानी के लिए 40-40 वर्ड मीनिंग्स हमने लिखे हैं। ठीक है, लगभग, ताकि कहानी जो है वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, @इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पे विजिट कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं हाई फाई इंग्लिश ई बुक्स के लिए। रिसेप्शनिस्ट होता है स्वागतकर्ता। ठीक है, यानी कि जो कोई भी आता है उससे क्या बोलते हैं कि क्या लोगे, क्या काम है आपको, किस डॉक्टर से इलाज करवाना है, तो ये सारे रिसेप्शनिस्ट होते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु आंसर्स कॉल जो उत्तर देता है कॉल्स का। ठीक है, यानी जो फ़ोन कॉल उनका, और ग्रीट्स विजिटर्स। ठीक है, यानी कि स्वागत करता है, मेहमान नवाज़ी करता है। ठीक है, या गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम करता है। विजिटर्स यानी जो आगंतुक होते हैं उनका, इन एन ऑफिस ऑफिस के अंदर, और स्टोर यानी कि जो दुकान होती है उसमें। क्लोथिंग। ठीक है, तो क्लोथिंग क्या होता है? कपड़े होता है। ठीक है, यानी कि क्लोथ्स यानी कि कपड़े, पीपल वियर लोग पहनते हैं। सैलरी मतलब वेतन होता है। ठीक है, मनी पेड रेगुलरली, मनी यानी कि पैसा, पेड भुगतान किया जाता हो, रेगुलरली या नियमित रूप से, फॉर डूइंग अ जॉब यानी कि एक नौकरी करने के लिए या बदले। ठीक है, तो फॉर जो है यानी कि जो पैसा है वो नियमित रूप से उसका भुगतान किया जाता है काम करने के बदले, एक नौकरी करने के बदले। तो वही क्या होता है? सैलरी होती है, वेतन होता है। प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है। टू स्पीक यानी कि बोलना, टू गॉड भगवान से, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर हेल्प मदद मांगने के लिए, और ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद मांगने के लिए भगवान से बोलना हो तो वो क्या होती है? प्रेयर होता है। प्रे। ठीक है, तो प्रेयर जो होता है वो प्रार्थना होती है, एज क्या बोलते हैं उसको, नाउन आता है, और प्रे जो है वो वर्ब है। ठीक है, फुलफिल का मतलब पूरा करना होता है। टू अचीव और कंप्लीट समथिंग। ठीक है, टू अचीव कि प्राप्त करना, अर्जित करना, और कंप्लीट पूरा करना, समथिंग किसी चीज को। सेविंग्स मतलब बचत होता है, सेविंग्स। मनी पैसा, दैट यू कीप फॉर फ्यूचर यूज जो आप रखते हो, टू कीप। ठीक है, रखना। ठीक है, तो यू कीप आप रखते हो, फॉर फ्यूचर यूज भविष्य में उपयोग के लिए जो आप पैसा रखते हो, तो वो क्या है? सेविंग्स है। शॉक्ड। ठीक है, तो शॉक मतलब चौंक गया, एडजेक्टिव है यहाँ पे। और शॉक जो होता है वो वर्ब भी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिनको थर्ड फॉर्म बना करके हम एडजेक्टिव का रूप देकर यूज करते हैं। चौंक गया, वेरी सरप्राइज बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित, और अपसेट दुखी, बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी कि कोई चीज जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगी, यानी बिना उम्मीद के अनुसार हो गई। अप्रत्याशित बोलते हैं वैसे हिंदी में।
हार्ट ब्रोकन मतलब बहुत दुखी, एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा सैड, दुखी, स्पेशली यानी कि विशेषकर बिकॉज ऑफ लॉस, यानी क्योंकि जो नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ के कारण, लॉस नुकसान के कारण, ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट यानी कि जो निराशा है उसके कारण, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ब्रोकन यूज कर सकते हो। सर्च, सर्च का मतलब खोज करना होता है, टू ट्राई टू फाइंड, ठीक है, तो उनकी कोशिश करना, टू फाइंड खोजने की, समथिंग किसी चीज को, और समवन किसी को खोजने की कोशिश करना, तो वो क्या होता है, सर्च होता है वो। सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता होता है, अचीविंग व्हाट यू वांट और होप फॉर, ठीक है, तो अचीव करना, प्राप्त करना, व्हाट यू वांट क्या चाहते हो आप या होप करते हो आप, फॉर किसके लिए। मार्केट मतलब बाजार होता है, अ प्लेस यानी कि एक स्थान, वेयर जहाँ पर पीपल बाय लोग जो खरीदते हैं, एंड सेल बेचते हैं, थिंग चीज़ों को, तो वही मार्केट होता है। कोई बोले मार्केट क्या होता है, तो बोल दो ना कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग जो है वो खरीदते और बेचते हैं चीज़ों को, वो मार्केट होता है, ठीक है। स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है, स्ट्रगल्स लिखा है यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, एक से ज़्यादा संघर्ष। हार्ड टाइम्स यानी कि कठिन समय, और एफर्ट्स यानी कि प्रयास, कठिन प्रयास, टू डील यानी कि समझौता करने के लिए, विद प्रॉब्लम्स समस्याओं को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए, तो वही क्या है, स्ट्रगल है। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब होता है प्रभावित, ठीक है, मैं इम्प्रेस हो गया इस चीज़ से, तो वही। फीलिंग रिस्पेक्ट, ठीक है, महसूस करना, सम्मान महसूस करना, और एडमिरेशन प्रशंसा महसूस करना फॉर समवन किसी के लिए। गारंटी, गारंटी पढ़ते हैं इसको, गारंटी होता है, ठीक है, भरोसा या आश्वासन। अ प्रॉमिस दैट समथिंग विल बी डन, ठीक है, एक वादा, दैट की समथिंग यानी कुछ जो है, विल बी डन यानी कि वो होगा, ठीक है, प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, ठीक है, तो वो गारंटी हो गई, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ ये कर देंगे, वही। पैरालाइज्ड मतलब लकवाग्रस्त होता है कि जिसकी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर दे। अनेबल टू मूव यानी कि असक्षम हो, मूव यानी कि हिलने में, पार्ट यानी कि हिस्सा या भाग, और ऑल यानी कि सारा का सारा, ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का, तो शरीर का कोई हिस्सा या सारा का सारा शरीर जो है वो हिलने में असमर्थ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरालाइज्ड बोलते हैं। इमोशनल मतलब भावुक होता है, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि हैविंग होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि मजबूत जो भावनाएं होना, सच एज जॉय यानी कि खुशी की, सैडनेस उदासी की, दुख की, और लव प्यार की, तो वो क्या है, इमोशनल है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, ठीक यानी कि एक अवस्था, बीइंग होने की, वेरी पुअर यानी बहुत ही गरीब होने की, ओके। रिलेटिव या इसको रिलेटिव भी पढ़ते हैं, री में लिख रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार होते हैं, मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यानी कि सदस्य आपके परिवार के, वही रिलेटिव होते हैं। केयर, केयर मतलब देखभाल होता है। द एक्ट ऑफ लुकिंग, ठीक है, यानी कि काम होता है, लुकिंग, ठीक है, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, ठीक है, तो एक काम होता है लुकिंग आफ्टर, ये देखभाल करना, समवन किसी की, और समथिंग किसी चीज की, तो वो क्या है, केयर करना होता है। बिलीव मतलब विश्वास करना, टू थिंक सोचना, दैट की समथिंग इज ट्रू यानी कि कोई चीज है वो सत्य है, सही है, ठीक, वही क्या होता है, बिलीव होता है, ठीक है, यानी कि भगवान में विश्वास है, भगवान है तो बिलीव है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। बेटर देन ऑल अदर्स यानी कि बेटर अच्छा हो, देन कंपैरिजन के लिए, ऑल अदर यानी कि सबसे अच्छा हो, ठीक है, तो गुड, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, ठीक है, तो वो वाला ही है। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड न्यूज़ भी देख लिए हैं, स्टोरी भी हमने पढ़ ली है, काफ़ी सीख देने वाली ये स्टोरी है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कमेंट जो है आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, लास्ट तक देखा है, तो गॉड नोज़ बेस्ट जो है ये ज़रूर लिखिएगा आप कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।